द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बिलो, राइट। रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, अब क्या करना है, मैच ई नोट ऑफ द रिडॉक्स पेयर इन कॉलम 1 विद द वैल्यूज गिवन इन कॉलम 2। सो बेसिकली आपको वैल्यूज जो इनकी ई नोट सेल की वैल्यूज दी गई है, इसको मैच करना है किसके। देखिएगा ये समझाने के पर्पज से तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर आप एग्जाम में अगर इसको जाएंगे तो ये विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन होना था, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ही कुछ इस टाइप से दिए थे। ऑप्शन ये थे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे सारे ऑप्शन, अगर आपने पी का अगर आपने वैल्यू पता कर ली, राइट, तो इसमें कोई भी एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें पी की वैल्यू रिपीट हो रही है। तो अगर आपने एक ऑप्शन भी चेक कर लिया तो आप उसको टिक करके आ जाइए, आपको सारे करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। सो अब इसे करते हैं। मैंने आपको बताया था गाइज जो पहले क्वेश्चन में कि ई नोट की वैल्यू एडिटिव होती है, नहीं होती, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, या अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देख गाइस, पहला है ई नोट की वैल्यू बतानी है मुझे, Fe3+ से Fe की वैल्यू बतानी है। नो Fe3+ और Fe बताना है। अब मुझे ऑप्शन में देखना है मुझे Fe3+ और Fe कहाँ है। पहले अगर आप पहले दो वैल्यूज देखें, Fe3+ से ये Fe2+ में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और Fe2+ में चला गया। दूसरा है Fe2+ से ये Fe में चला गया, यानी Fe2+ है, दो इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और ये Fe में आ गया। ना अगर आप इस रिएक्शन को ऐड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन देगा आपका Fe। ये इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल हो जाएगा। समझना आपको। जो फर्स्ट वाला सेल पोटेंशियल है वो दिया हुआ है प्लस 0.77 यहां लिख देता हूं। दूसरा दिया हुआ है -0.44। राइट गाइस, क्या आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, यानी 0.77 ये प्लस यानी 0.44 माइनस साइन है, तो क्या आप इसको ओवरऑल प्लस 0.33 लिख सकते हैं? ई नोट है, इस केस में नहीं कर सकते। जो मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाली और नीचे वाली रिएक्शन में सेम है और पूरे कट हो रहे हैं तो आप तब ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो उस केस में जो मैंने आपको फॉर्मूला निकलवाया था कि del G नॉट इक्वल्स टू del G3 लिख देता हूं, del G नॉट 1 प्लस del G नॉट 2, जिसके थ्रू आपका ये आया था -N3 Fe3 नॉट इक्वल्स टू -N2 यानी N1 Fe1 नॉट -N2 Fe2 नोट, जो ये आया था F कैंसिल आउट हो गया था और E3 नोट की वैल्यू जो आपकी आई थी N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट डिवाइडेड बाई N3 जो आया था। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, इसमें भी और इसमें भी। समझना आपको। अब कोई कह सकता है कि यार 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको रिएक्शन उल्टी कर दूं, तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि डिजायर्ड रिएक्शन तो मेरी ये होनी है ना, Fe3+ से मुझे Fe में कन्वर्ट करना, जो कि इस रिएक्शन में हो रहा है। समझना आपको। तो फिलहाल तो आपका इसमें 0.33 तो नहीं आएगा। फॉर्मूला यूज कर ले, ये अगर मैं इसको 1 मान लू, इसको 2 मान लू और इसको 3, तो E3 क्या हो जाएगा, 1 N1 क्या होगा, 1 इंटू ये 1 इंटू 0.77, फॉर्मूला याद आ गया होगा लिखना आपको, प्लस 2 इंटू -0.44 डिवाइडेड बाई 3, तीसरी इलेक्ट्रॉन में 3 है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, E3 -0.04 वोल्ट्स। ये आपका आ गया आंसर। अब देखिए P है, P का जो ऑप्शन आपका आ रहा है वो क्या है, 3 ऑप्शन। तो अगर आप देखेंगे जैसे ही आपने कैलकुलेट कर लिया, P की वैल्यू 3 आ गई, ये आगे आप D ऑप्शन पे आंसर टिक करके आ जाएं और आगे बढ़े। आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, समझना आपको। लेकिन बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग तो हम सब कुछ सोल्व करेंगे। नाउ सेकंड ऑप्शन क्यों देंगे। अब देखिए गाइस, आइंदा से अब मैं जो भी सोल्व करूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपको बता दूंगा, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, और अगर डिफरेंट हो गए तो इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। राइट, सो आप इस बात का ध्यान रखें, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी कि मैंने डायरेक्ट ऐड क्यों कर दिया, कि सर ये एडिटिव नहीं होती। समझना आपको। सेकंड है आपकी ये वाली रिएक्शन, H2O से आपने 4H आयन और OH नेगेटिव, इसका ओवरऑल बताना। अगेन रिएक्शन देखिए, जो H2O और OH नेगेटिव की जो रिएक्शंस हैं ये दो हैं। पहली क्या है, O2 प्लस 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन को 2H2O में कन्वर्ट कर दिया। इसकी जो सेल पोटेंशियल दी गई है प्लस 1.23 दे दी। दूसरी जो रिएक्शन है ये वाली है, यानी O2 प्लस 2H2O
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसको दे दी 4 OH नेगेटिव, और इसका जो सेल पोटेंशियल है वो क्या है, ये प्लस 0.40। मुझे रिएक्शन क्या चाहिए, 4H2O वाली। तो अब आप क्या करें, जो पहली रिएक्शन है इसको उल्टा कर देता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2H2O ये वाली रिएक्शन को प्रोवाइडेड क्या देगा ये एरो में, 2O2 प्लस 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और जो सेल पोटेंशियल है जो कि यहाँ प्लस 1.23 था, यहाँ पे 1-1.23 हो जाएगा, समझना। अब इसको ऐड कर दे आप, सिंपल ऐड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये वाली मैंने उल्टी कर दी रिएक्शन, इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, माइनस आ गया साइन, इधर प्लस था। तो अब देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ गाइज ये ऐड इसलिए किया है ताकि मुझे ये रिजल्ट मिल सके, देख रहे हैं आप क्यों ऑप्शन में। अब क्या है, ऐड कर दें, अब ये O2 से O2 गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 2O2 4H2O आ गया, इधर क्या आ गया मेरा 4 OH नेगेटिव और 4 H पॉजिटिव आ गए। अब देखिए गाइज एक बात ध्यान रखिए, क्या इसमें डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं मैं, देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है जो कट गए, मेरी जो मेन रिएक्शन है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। क्यों मैं अपना E1 और E2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने आपको पहले बताया था, वो सिर्फ समझाने के पर्पज से बताया था आपको मैंने, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट नहीं करे, 1 मान ले उसे, 2 मान ले, कुछ भी मान लू मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल मेरा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, यानी 0.40, ये क्या आ जाएगा विद प्लस विद माइनस साइन माइनस ये 1.23, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 0.40 माइनस 1.23 इक्वल्स टू माइनस 0.83 वोल्ट्स। और ऑप्शन क्या है आपका चौथा, Q का 4 है, मैच कर रहा है ये। आई होप आपको समझ में होगा। ये स्टिल मेरा भी आंसर डी ही है, वैसे भी डी ही रहेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से आपको गाइज हर एक टॉपिक का आइडिया हो जाएगा कि किस केस में मुझे EMF डायरेक्ट ऐड करने, किस में वो फॉर्मूला यूज करना है डेल जी वाला, और किस केस में डायरेक्ट में यूज कर सकता हूँ। अभी पहले ऑप्शन में मैंने आपको दिखाया क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है E, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट थे, और जो मेरी ये हाफ सेल रिएक्शन थी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो इसका मतलब मैंने उससे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे टू बी मोर स्पेसिफिक, तो मैंने उसमें EMF वाला डेल जी वाला फॉर्मूला लगा दिया था। इसको देखा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम थे और जो मेरी ओवरऑल रिएक्शन आई उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐड कर सकता था, राइट। ये समझना आपको ना। तीसरे ऑप्शन में आपको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो E है उसका एक और एडवांटेज पता लगेगा, वो क्या है वो देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, और आपको ये सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए पहला है, ये जो R है वो बेसिकली ये दी हुई है। अब Cu2+ हो, ये मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। तो पहला क्या है कि Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे तब Cu दिया है, और इसका जो 0.34 है आपका E0 है वैल्यू है, राइट। अब जो दूसरी रिएक्शन है वो ये है कि Cu+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और Cu में कन्वर्ट हो गया, जिसकी है E0 0.52। ना मुझे फाइनल जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए Cu2+ और Cu 2Cu+ दे रहा है, समझ आपको। अब Cu+ मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, Cu इधर ये है, तो मैं एक काम करता हूं। अब देखिए गाइस जो मैं कर रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा आपको। मैंने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस रिएक्शन को। अब ओवरऑल अगर ये रिएक्शन देखूंगा 2Cu+ है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2Cu। अब इस सेल का जो E0 होगा वो क्या होगा, 2 × 0.52 होगा या सिर्फ 0.52 होगा, अभी बताइए। 2Cu है ये सिंपल होगा 0.52। देखिए गाइज आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आपकी हाफ सेल रिएक्शन है, आप बैलेंस आउट करने के लिए जब भी 2 से मल्टीप्लाई, इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो EMF है आपकी वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, समझ रहे हैं आपको। बिकॉज गाइज जो E0 है ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं होगी कितनी बार आपकी रिपीट हो रही है रिएक्शन। हाँ अगर यहाँ डेल जी या डेल एच कुछ वैल्यू होती जो हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उस केस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझा। लेकिन इस केस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं, ये हो गया।
ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका ई नॉट 0.52 ये है 2 से मल्टीप्लाई कर। हाँ बस समझे ना गाइस, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जैसे डेल एच या डेल जी यहाँ दी हुई होती है अगर, तब उसमें 2 इंटू हो जाता। सपोज डेल एच की वैल्यू 0.52 होती तब आप 2 इंटू कर देते, क्योंकि अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 इंटू, हाफ से मल्टीप्लाई करते तो हाफ हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ ई है जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। अब देखिए क्या मुझे ये लाने के लिए, अब मैं अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, यानी ये रिएक्शन 2Cu और यहाँ क्या हो जाएगा 2Cu प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि ये रिवर्स हो गया, उल्टी रिएक्शन हो रही है, तो साइन तो चेंज हो जाएगा, यानी -0.52। समझ में आपको, ये हटा देता हूं। अब इस दो रिएक्शन को, ये तो पहली थी, हमने जो भी चेंजेस किए सेकंड रिएक्शन में किए थे इस वाली में, है ना। अब इसको आप डायरेक्ट अगर ऐड कर दें तो आप देखिए क्या मिलता है हमें। 2Cu है, एक ये Cu है, तो यहाँ पे एक Cu आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए आप अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको लिख के दिखा दूंगा आपको, तब समझ में आ जाएगा। देखिए Cu2+ है तो Cu2+ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ 2Cu है, यहाँ 2Cu लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ 2Cu+ और एक Cu आ गया। Cu इधर आके माइनस हो जाएगा सिंपल, यानी Cu2+ प्लस Cu प्रोवाइडेड अपना 2Cu+ हो गया, यानी ये रिएक्शन आ गई अपनी फाइनल। समझ रहे, इसे हटाता हूँ फिलहाल, इसको साफ साफ दिख जाएगा। अब ये सिंपल आपने क्या किया, ऐड किया तो ये भी ऐड हो जाएगा, यानी 0.34 माइनस 0.52। अब इसमें ऐड क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि जो ओवरऑल जो मेरी रिएक्शन हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, और जो मेरी हाँ ये फाइनल रिएक्शन इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप उसमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, सारे ऑप्शंस दोबारा देखिएगा तभी आपको आइडिया होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू आ गई -0.18। समझ में आपको, और ऑप्शन क्या है B1, यानी अभी भी मेरा सही है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। ये बात ध्यान रखिए, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव नहीं है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा। नाउ अगेन गाइज एस ऑप्शन देखें। एस ऑप्शन के लिए गाइज थोड़ा सा यह करेक्शन है, ये मिसप्रिंट है, प्लस नहीं है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव है, तभी आपका जो ऑप्शन है वो मैच खाएगा। प्लस भी लिख ले, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन एस की वैल्यू जो 2 है वो ये नहीं आ रही है, तो यहाँ शायद मिसप्रिंट था ये, और मैंने क्वेश्चंस देखे ऑनलाइन तो उसमें यहाँ पे माइनस ही लिखा हुआ है, आप भी चेक कीजिएगा तो माइनस है, कंफ्यूज मत होइएगा। मेथड सिंपल जो फर्स्ट में यूज किया था वही है, माइनस मान के चले आप फिलहाल। तो अब देखिए गाइज मुझे ये रिएक्शन चाहिए। अब पहला क्या है कि Cr3+ ने जब 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो Cr मिल गया। अब क्या है, इसका -0.74 आपका वोल्ट है। दूसरी रिएक्शन आ रही है, Cr2+ ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो Cr में कन्वर्ट हो गया, इसका है वोल्ट -0.91। मुझे चाहिए कौन सी रिएक्शन, ये, यानी Cr3+ जब 1 इलेक्ट्रॉन ले तो Cr2+ में कन्वर्ट कर दे, इसका ई नोट बताना है। तो अगर गाइज आप इस रिएक्शन को इनवर्स कर दें, यानी Cr2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.91 आ जाएगा, राइट। इसे हटा दें, सिंपल इसको ऐड कर दे तो आप पाएंगे तो Cr से Cr कैंसिल, 3 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये रिएक्शन बन गई। अब इसका फॉर्मूला आपका डायरेक्ट वही यूज होगा जो पहले वाला हुआ था, डायरेक्ट लिख देते हैं गाइस। तो इस रिएक्शन का ई आएगा, क्या आएगा 3 इंटू 0.74 प्लस 2 इंटू 0.91 डिवाइडेड बाई 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1। समझ में, तो जो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा -0.4 वोल्ट्स, यानी 2, राइट। सो अगर यहाँ पे प्लस होता गाइस तो ये माइनस हो जाता, तो राइट, तो ये ऐड हो जाते सारे। तो ये गाइस माइनस साइन है, माइनस साइन के साथ है ना, ये -0.074 होगा, तो ऐसे कीजिएगा, है ना। ये मैं लिखना भूल गया था। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा ओवरऑल कि किस तरह करना है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा तो आपको सारे जो डाउट्स हैं वो कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है डी।